So, are you ready to push your limits? Because आज का चेस्ट वर्कआउट इज अबाउट टू लेवल अप। तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फिटनेस चैनल फिट लाइफ विद अंकुश में। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त चेस्ट का वर्कआउट। ये चेस्ट के वर्कआउट की खासियत ये है कि किसी को भी शोल्डर इंजरी है, एल्बो इंजरी है, ये सारे लोग इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं पिछले 3 महीने से इस वर्कआउट को लगातार परफॉर्म कर रहा हूं और ये आप मेरी प्रोग्रेस देख ही सकते हैं। चेस्ट के फाइबर्स कितने बढ़िया तरीके से बाहर आ रहे हैं और कितनी अच्छे तरीके से चेस्ट पंप हुई है। और सिर्फ चेस्ट ही नहीं, आज हम साथ में करेंगे ट्राइसेप्स का वर्कआउट और उसके साथ हम ट्रेन करेंगे अपने ऑब्लिक्स को, बिकॉज आपका कोर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी चेस्ट है। तो चेस्ट, ट्राइसेप और ऑब्लिक्स, और आज का वर्कआउट करते हैं शुरू। तो कल हमने एक बहुत ही बढ़िया क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट किया था और आज का जो वर्कआउट रहेगा उसमें हम टारगेट करेंगे चेस्ट, ट्राइसेप्स और हमारी ऑब्लिक्स यानी कि हमारे लव हैंडल्स को। राइट, लेग्स मेरी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा वीक है तो इस वजह से लेग डे के ऊपर मैं किसी और मसल पे फोकस नहीं करता हूँ। बट हमारे चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड ऑब्लिक्स बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए इन तीनों को इकट्ठा ट्रेन करेंगे। तो अगेन वही सुबह मॉर्निंग रूटीन, अपना वैक्यूम प्रैक्टिस करने के बाद मैं अभी 1 गिलास पानी पिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक कॉफ़ी। तो पिछली वीडियो में मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि भैया आप बात करते करते आपने 5-6 बार कॉफ़ी में पानी डालने का ट्राई किया पर आपने डाला नहीं, तो इस वजह से मैं पहले इसमें पानी डालूँगा सो दैट आप लोगों की वो शिकायत दूर हो जाए। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करते रहने से, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहने से आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हो। कितनी डेडिकेशन के साथ आप किसी काम को करते हो उस पे उसके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। तो लगभग 1 महीना पहले मैंने WNBF मुंबई देखा और उसमें आई रियलाइज्ड भी ऑलमोस्ट हर बंदा क्लासिक फिजिक में वैक्यूम कर रहा है एंड मुझे वैक्यूम आता ही नहीं है। तो उस टाइम मैंने वैक्यूम ट्राई किया तो वैक्यूम के नाम पे मैं सिर्फ ये कर पा रहा था, ये था मेरा वैक्यूम। इससे ज़्यादा मैं वैक्यूम क्रिएट ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद मैं गूगल किया, मैंने यूट्यूब किया, मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया कि वैक्यूम कैसे करते हैं, कुछ लोगों की हेल्प ली, ठीक है। फिर कर आके मुझे कुछ टेक्निक्स पता लगी और उन टेक्निक्स को सुबह उठते डेली बेसिस पे सुबह उठने के बाद प्रैक्टिस करते 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 आज स्टेज पे आ गए हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरा वैक्यूम थोड़ा सा बेटर हो गया है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एक बार बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है कि ये बेटर हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हम स्टिल 11 डेज आउट हैं, तो हमारे पास बहुत बढ़िया टाइम है, 9 दिन और है एटलीस्ट वैक्यूम को प्रैक्टिस करने का। और पिछले 4-5 दिन में मेरी वैक्यूम की जो इम्प्रूवमेंट हुई है, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा मैं स्टोरी में कंटिन्यूसली डालता रहता हूँ। तो जो पिछले 4-5 दिन में मेरे वैक्यूम की इम्प्रूवमेंट हुई है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले 10 दिनों में ये और भी बहुत बढ़िया तरीके से होने लग जाएगा। पहले ये वैक्यूम सिर्फ इस पोजीशन में ही होता था, बेंडेड पोजीशन में, बट अब स्टैंडिंग में भी होने लग गया है, 1-2 पोजेस में भी थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। तो आई गेस पोजेस के साथ इसको प्रैक्टिस करूँगा तो ये और भी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, चाहे आपको बॉडी बनानी है, चाहे आपको कोई पर्टिकुलर मसल ट्रेन करना है, आपको वैक्यूम करना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है, आपको 1 हैंड पुशअप ट्राई करना है, आपको पिस्टल स्क्वाट ट्राई करना है, आपको कुछ भी करना है, आप एक सही टेक्निक को पकड़िए पहले तो कि उसको करते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ को बस फॉलो करते रहो प्रैक्टिस करते रहो एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत ही जल्द आप उसको मास्टर कर लोगे। किसी भी चीज़ को 2-4-5 दिन या 1 हफ्ता नहीं लगेगा, हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट मेहनत हमेशा सफल होती है। तो आज हम अंडे नहीं खाएंगे, तो आज हम स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हम 3 मसल्स को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारे जो 50 ग्राम ऑफ कार्ब्स हैं जो हम पोस्ट वर्कआउट लेते हैं उसको हम स्प्लिट करेंगे। उसमें से 20 ग्राम कार्ब्स हम प्री वर्कआउट में लेंगे और 30 ग्राम कार्ब्स हम पोस्ट वर्कआउट में लेंगे। तो प्री वर्कआउट में वी विल बी टेकिंग राइस रहेंगे हमारे थोड़े से बिल्कुल, जिसमें हमें 20 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे और उसके साथ हम लेंगे 100 ग्राम्स ऑफ चिकन,
ठीक है। और उसके बाद और उसके साथ ऑब्वियसली प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेंगे। तो क्योंकि हम थोड़े से कार्ब्स ले रहे हैं तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट हमें पूरा स्कूप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 200 mg कैफीन का कोई लॉजिक नहीं बनता वहाँ पे, एटलीस्ट मेरे लिए। तो आई विल टेक हाफ स्कूप जिसमें 100 mg के आसपास कैफीन रहेगा, बिकॉज हम ब्लैक कॉफ़ी भी पी रहे हैं तो कैफीन इंटेक को भी हमें लिमिट करना है। तो अभी टाइम हो गया है मेरी लाइव क्लासेस का। तो अभी मैं लाइव ट्रेनिंग क्लासेस लूँगा, फिर उसके बाद क्लाइंट्स के डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान जो कल के अपडेट्स आई हुई हैं रात की, तो उनको देखूंगा, उनको अपडेट करूंगा, सबको मैसेज करके सारा कुछ सॉर्ट आउट करके देन विल गो फॉर जिम। तो वी आर इन द जिम और आज हम करने वाले हैं चेस्ट, ट्राइसेप और ऑब्लिक्स का वर्कआउट। और आज हमें 11 डेज आउट अपने पहले नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो से। तो आइए फटाफट वार्म अप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेस्ट फ्लाई ऊपर से नीचे। तो हमने हैंडल्स को दोनों को ऊपर सेट कर लिया है और हम अपनी फ्लाई मूवमेंट्स करेंगे। सो ये एक्सरसाइज बेसिकली हम कर रहे हैं अपनी लोअर चेस्ट को टारगेट करने के लिए, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइजेस टू टारगेट लोअर चेस्ट। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप इसको नीचे बैठ के भी कर सकते हो, बट आई फील कि खड़े होके मेरा मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा बेटर तरीके से बनता है। सो दिस इज़ बेसिकली माई थर्ड सेट। तो इसके हमने 3 सेट किए इस एक्सरसाइज के, और पहले 2 सेट में हमने 25-25 रेपिटेशन किया और तीसरे सेट में 15 रेपिटेशन के साथ अपना जो ये पहली एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट किया। अगली एक्सरसाइज हमारी आएगी मिडल चेस्ट के लिए, जिसके लिए हम अगेन फ्लाई मूवमेंट, तो सेम मशीन है। तो हमने जो उसके हैंडल्स थे उसको इस हिसाब से सेट कर लिया है कि जब हम उनको आगे लेके आएँ तो हमारे मिडल चेस्ट के सामने आए, सो दैट वी आर एबल टू बायस द मिडल चेस्ट प्रॉपर्ली। तो अगर आप देखोगे तो मैं हल्का सा होल्ड करता हूँ, रेपिटेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल से लगाता हूँ। डंबल फ्लाई से ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको कभी भी फ्लाई मूवमेंट करना है तो आई वुड से फ्लैट डंबल बेंच फ्लाई की जगह ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और ये इंजरी का रिस्क भी कम करती है। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे हमारी अपर चेस्ट के लिए, और अपर चेस्ट के लिए लो टू हाई फ्लाई मूवमेंट्स करेंगे। तो अगेन अगर आप देखेंगे पीछे जो मेरी पुलीज हैं उनको बिल्कुल नीचे सेट नहीं किया गया है, बिकॉज अगर हम बिल्कुल नीचे सेट करते हैं तो वो हमारे ट्रैप्स को इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो इसलिए हमें उनको अपनी नी की हाइट पे सेट करना है और अपने जो हैंडल्स हैं उनको चेस्ट की हाइट तक लेके आना है, सो दैट वी आर एबल टू बायस द अपर चेस्ट प्रॉपर्ली। तो हमारे चेस्ट के तीनों एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं। ऊपर से फ्लाई लोअर चेस्ट के लिए, नीचे से फ्लाई अपर चेस्ट के लिए और मिड से फ्लाई मिड चेस्ट के लिए। सो बेसिकली देयर इज़ नो मिड चेस्ट जब हम बात करते हैं चेस्ट के स्ट्रक्चर की, बट फिर भी हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमें जो मिडिल वाला पोर्शन है उसको ट्रेन करना है, तो उसके लिए हम सेंटर से फ्लाई लगाते हैं। तो अभी हम लगाने वाले हैं ट्राइसेप्स। और हाँ, साइंस बेस्ड लिफ्टर्स के लिए मैं बता दूँ, मैंने चेस्ट की तीनों एक्सरसाइजेस के एंड में ड्रॉप सेट लगाया और इतना अमेजिंग पंप आया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, बिकॉज आप लोगों को तो ड्रॉप सेट पसंद ही नहीं है। तो चलो ट्राइसेप्स लगाते हैं और इसमें भी लगाएंगे ड्रॉप सेट्स। तो ट्राइसेप की जो पहली एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे वो होगी रोप पुश डाउन। तो मेरी ये फेवरेट एक्सरसाइज है, मेरी गो टू एक्सरसाइज है इनफैक्ट टू ट्रेन द ट्राइसेप। और अगली एक्सरसाइज के लिए हम रिवर्स ग्रिप पुश डाउन लगाएंगे सिंगल हैंड के साथ, क्योंकि मेरी एल्बो इंजरी होने की वजह से डबल हैंड ग्रिप थोड़ा सा ज़्यादा पेन करती है। तो सिंगल हैंड, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हाथ की सपोर्ट से अगर इसको मैं परफॉर्म करता हूँ तो मुझे बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। जिसके भी शोल्डर में पेन रहती है इंजरी की वजह से, किसी भी वजह से, ट्राइसेप पुश डाउन, ये वाली बारबल, इजी बारबल, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज। इसको यहाँ से ग्रिप करना है, यहाँ से। और जब भी हम ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हैं तो अंगूठा हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये वाली ट्राई करो, बिल्कुल भी लोड नहीं आता आपके शोल्डर पे, और ट्राइसेप्स बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेन होते हैं। तो अगली एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप पुश डाउन। तो अगेन वही सेम मूवमेंट है, इजी बार के साथ फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपके जो मसल्स हैं वो ग्रो करेंगे। तो इसके भी हमने 3 सेट लगाए 15-15 रेपिटेशन के। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं ऑब्लिक्स का वर्कआउट। तो ऑब्लिक्स के लिए मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज साइड प्लेट्स, साइड बेंड्स।
तो इसमें 2-3 चीज़ें जो जनरली लोग गलती करते हैं। सबसे पहली तो दोनों साइड प्लेट पकड़ लेते हैं, बिकॉज जब मैं इस साइड को झुक रहा हूँ तो मेरा ये वाला हिस्सा जो है ये टारगेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे उस हाथ में प्लेट पकड़ी होगी तो वो उसको काउंटर करेगा, तो वो जो रिज़ल्ट मेरे को सिंगल हैंड से मिलेगा वो रिज़ल्ट 25 से 30% नलीफाई हो जाएगा, जस्ट बिकॉज दूसरे हाथ में मैंने प्लेट पकड़ी हुई है। तो इसको जब भी परफॉर्म करना है सिंगल साइड से ही करना है। और दूसरी गलती जो सारे लोग करते हैं, जो मोस्टली लोग करते हैं, सारे तो नहीं, वो ये है कि इस हाथ में प्लेट पकड़ी है तो इस साइड को जा रहे हैं। अभी अगेन जब मैं इस साइड को गया तो मेरा जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड स्ट्रेच हो रही है, बट इस साइड को जाते हुए जब स्ट्रेच हो रही है तो ये वाला जो वेट है ये इसको काउंटर कर रहा है। तो अगेन वही सेम गलती जो डबल प्लेट पकड़ने से होगी कि जिस साइड को स्ट्रेच होना चाहिए उस साइड पे अगर वेट काउंटर कर रहा है तो 25 से 30% जो उसका रिजल्ट है वो निकल जाएगा। तो आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी उतनी ही लगेगी, मे बी थोड़ी ज़्यादा लगे, बट आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे 25 से 30%। सो ऑलवेज डू इट विद सिंगल हैंड। तो हम पहले शुरू करेंगे 15 किलो की प्लेट से, ये तो दिखाने के लिए 10 किलो की है, समझाने के लिए। तो 15 किलो से एक सेट वार्म अप करेंगे और फिर 25 किलो की प्लेट से 3 सेट हम वर्किंग सेट करेंगे। एब्स और ओब्लिक्स के वर्कआउट में एक चीज़ है जो अगर हो जाए तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ना वो वर्कआउट परफॉर्म करने में, कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तभी आप सोच सकते हो, तभी आपको इमेजिन कर सकते हो कि कैसा फ़ील होता है। एंड वो चीज़ है, आप वर्कआउट कर रहे हो और उसके बीच में आपको भूख लग जाए। अभी इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है, मेरे 2 सेट हुए, 2 सेट अभी पड़े हैं, 4 सेट करेंगे इसके। तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है, हर रेपिटेशन के साथ ऊपर आ रहा है, पेट में गुर्र 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 हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारे 4 सेट हो गए हैं ऑब्लिक्स के, साइड प्लेट्स के। तो इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि अगले एक्सरसाइज में क्या करूँगा, तो दैट इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर ऑब्लिक्स। सिर्फ ये एक्सरसाइज करता हूँ हफ्ते में 3 बार। जब प्रेप नहीं चल रही थी तो हफ्ते में 1 बार, जब प्रेप शुरू हुई है तो पिछले 3-4 महीने से मैं इसको हफ्ते में 3 बार कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ के। जो लोग हफ्ते में हर रोज़ 5-5, 6-6 एक्सरसाइज ऐसे करते रहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। अगर ट्रेनिंग अच्छे से हुई है, अगर आपकी डाइट अच्छी चल रही है तो एक एक्सरसाइज ऑब्लिक्स के लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि जब आप लेग लगा रहे हो, जब आप बैक लगा रहे हो तो आपका कोर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और जब आप एब्स कर रहे हो, अगर आप एब्स की सही एक्सरसाइज सिलेक्शन कर रहे हो तो उसमें भी आपके ऑब्लिक्स बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करो, ऐसे ही पागलों की तरह इतनी सारी एक्सरसाइजेस मत किया करो। नेक्स्ट वर्कआउट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा वो बैक, और उसके साथ हम एब्स का वर्कआउट करेंगे। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एब्स की कौन कौन सी एक्सरसाइज हम सिलेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से वो एब्स के साथ साथ हमारे ऑब्लिक्स को भी टारगेट करती है। और वो हफ्ते में हम सिर्फ 2 बार कर रहे हैं, बट एब्स के हमारे पास 2 से 3 वर्कआउट है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी वीडियो पड़ी है, जाइएगा मत। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर, और टाइम है पोस्ट वर्कआउट मील का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी प्रेप चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, पोस्ट वर्कआउट मील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या आपको अपनी जो फिजिक है उसको अच्छा श्रेडेड लुक देनी है, तो पोस्ट वर्कआउट मील में हम लेंगे क्रिटेन 5 ग्राम। तो ये फ्लेवर्ड क्रिटेन है, तो इसलिए हम इसको 5 ग्राम लेंगे, क्योंकि 1 ग्राम तो फ्लेवर ही होगा इसमें। तो आइडली हमें 4 ग्राम क्रिटेन मिलेगी इसमें से, ठीक है। और इसके साथ ही हम खाएंगे 5 होल एग्स की भुर्जी, और साथ में हम अप्रॉक्सीमेटली 70 ग्राम हम आटे का पेड़ा बनाएंगे, ठीक है। उसको मेजर करेंगे अपने मेजरिंग स्केल से, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है मेरे पास है, ठीक है। तो फिर उसका देखेंगे कि दो रोटियां बनाएंगे, एक बनाएंगे, बिकॉज 70 ग्राम में हमें अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 ग्राम कार्ब्स मिल जाएंगे। 20 ग्राम कार्ब्स हम जिम जाने से पहले लेके गए थे, सो दैट वुड बी गुड इनफ, और हमारे आज के दिन के कार्ब्स पूरे हो जाएंगे, एंड दैट विल बी इट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने बताया, बैक, बाइसेप्स और एब्स का जो वर्कआउट उसमें रहेगा वो बहुत ही अमेजिंग है। और बैक का इनफैक्ट वर्कआउट जो मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, जिससे मेरी बैक एकदम से ही 2 महीने में बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अगली वीडियो की स्टार्टिंग में पहले मैं वही दिखाऊंगा
कि 2 महीने पहले कैसी थी और अब कैसी है, और क्या क्या हल्के हल्के से मैंने चेंजेस किया। और ये सारे के सारे चेंजेस अब मैं अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी करो, और सबके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं। तो बने रहिएगा अगली वीडियो में, तब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।